अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको लॉगिन और मेन फंक्शन में एक एक चीज ऐड करना सिखाऊंगा। तो वो चीजें बेसिकली क्या होंगी, मैं उसके लिए आपको सबसे पहले ये कोड रन करके बताता हूं। गो रन main.go। तो यहां पर ये सर्वर रन हो गया है। अब मैं यहां पर ब्राउजर में आया और यहां पर जो कुकीज हैं इसको मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं सेटिंग्स में, और अब आता हूं यहां पर लोकल होस्ट, उसके बाद ये मेन की तरफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेन पेज लोड हो रहा है, हालांकि मैंने अभी तक लॉगिन किया ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर कुकीज मौजूद भी नहीं है और उसके बावजूद भी ये मुझे यहाँ पर लॉगिन पेज में एक्सेस दे रहा है। तो इसको मैंने खत्म करना है। इसके करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर कुकी मौजूद हो या ना हो इस पे लॉगिन का असर नहीं पड़ेगा, बल्कि लॉगिन का असर पड़ेगा यहाँ पर जो टोकन होगा वो वहां पर उसको मैं मेन फंक्शन में यूज करूंगा या नहीं। तो इसको मैं कैसे यूज करूंगा, तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक टोकन, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो ओके है लॉगिन फंक्शन के अंदर, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ था, ओके के पहले यहाँ पर था टोकन स्ट्रिंग। तो ये टोकन स्ट्रिंग बेसिकली करता क्या है कि ये टोकन को उठाता है। तो ये टोकन जो भी टोकन यहाँ पर स्टोर होगा इस ब्राउजर के अंदर, तो इसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यूज नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत उस वीडियो में नहीं थी, अब मुझे जरूरत है। तो इस टोकन स्ट्रिंग को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर यूज करूंगा। और अगर मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा ये टोकन, तभी जाके ये चेक करेगा कि आइए ये टोकन यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो उसके बाद अगर मौजूद हुआ तो मुझे मेन टेम्पलेट में एक्सेस दे देगा, अगर मौजूद ना हुआ तो मुझे वापस लॉगिन की तरफ ले आएगा। तो अगर यहाँ पर ब्राउजर में वो टोकन मौजूद हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली वो टोकन यहाँ पर मौजूद होना चाहिए जो कि मैंने अभी इसको यूज करना है इसके मेन फंक्शन के अंदर। तो इसको मुझे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, यानी मैं टोकन स्ट्रिंग के वेरिएबल को यहाँ से उठा के एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पर मौजूद है टोकन, उसकी वो वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि वो वैल्यू निल हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। तो इसको अगर मैं यूज करना चाहता हूँ सही तरह से, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये टोकन स्ट्रिंग को डेटाबेस में सेव करूंगा। डेटाबेस में सेव करने के बाद मैं उस टोकन वैल्यू को यहाँ से स्टोर करूंगा डेटाबेस में, और मेन फंक्शन के अंदर उस डेटाबेस के अंदर जो ये टोकन वैल्यू होगी उसको मैं इधर कॉल कर दूंगा। और वो कॉल हो जाने के बाद वो देखेगा कि अगर वो डेटाबेस में वैल्यू मौजूद हुई तो वो उधर ओके हो जाने के बाद मेन टेम्पलेट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ओके ना हुआ तो वो वापस मुझे लॉगिन की तरफ ले आएगा। एक चीज जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि ये टोकन स्ट्रिंग मैं डेटाबेस में अगर सेव करूंगा तो इसका एक इश्यू, इसका प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर डेटाबेस में फॉर एग्जांपल हजारों डेटा सेट्स हैं, तो अगर मुझे सिर्फ एक टोकन को एक्सेस करना हुआ तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ टाइम लेगा। ये कोडिंग जो है ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा। तो इसके होते हुए ये जो लॉगिन का ब्राउजर का जो क्या कहते हैं रनिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसके करने के लिए एक दूसरा डेटाबेस इस्तेमाल करूंगा मैं, रेडिस डेटाबेस। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होता है इन मेमोरी, जो कि मेमोरी के स्पेस को यूज करता है, आपके कंप्यूटर की स्पेस को यूज करता है, ताकि आप डेटा को वो टेम्पररी तौर पर यानी आर्जी तौर पर वो डेटा को रख लेता है। जब आपको जरूरत हुई वो आप उसको फेच कर सकते हैं, बजाय कि आप दूसरे डेटाबेस में सेव करें और वो दूसरे सर्वर में सेव हो तो वो थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर ये आपके कंप्यूटर के अंदर ही वो डेटा को रखेगा सिर्फ आर्जी तौर पर। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिर से, अभी मुझे इसके यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं handlers.go की फाइल में आया और इसके यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। handlers.go की फाइल में मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले फंक्शन का नाम क्या होगा, सेट। सेट क्या करेगा, उस रेडिस के जो डेटाबेस है उसको सेट करेगा, उसके अंदर जो टोकन होगा वो सेट करेगा। तो इसका लिखूंगा पहले पैरामीटर आईडी, फिर उसके बाद होगा टोकन स्ट्रिंग, और टोकन स्ट्रिंग ये दोनों क्या होंगे, स्ट्रिंग। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लाइंट और उसको इक्वल करूंगा रेडिस
और रेडिस के अंदर मैं लिखूंगा न्यू क्लाइंट, और इसके अंदर यहाँ पर लिखूंगा मैं एम्परसेंड रेडिस ऑप्शन। चले, अब इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लोकल होस्ट 63979, ठीक है, 6379। उसके बाद होगा पासवर्ड, ये होगा एम्प्टी, और डीबी जो होगा डेटाबेस, सॉरी डीबी, ये होगा 0। तो ये बेसिकली यहाँ पर न्यू क्लाइंट सेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट हमें लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर इसको खोल दूँ फिल रेडिस ऑप्शंस, तो ये इतने ज्यादा आ जाएंगे जो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन 3 चीजों की जरूरत है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं रेडिस के। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ जेसन, और जेसन के बाद यहाँ पर जो एरर मैसेज होगा वो वेरिएबल के तौर पर मैं इसको शो कराऊंगा। उसके बाद जेसन मार्शल, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पहले स्ट्रक्ट बनाता हूँ, स्ट्रक्चर, और उसको नाम देता हूँ माई टोकन, वो होगा स्ट्रक्ट, और उसके अंदर मैं लिखूंगा टोकन, और वो होगा स्ट्रिंग। तो इस माई टोकन को यहाँ पर मैं यूज करूंगा, माई टोकन ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा टोकन, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट नहीं लिखा सही तरह से, ये अब सही है। अगर मैं टोकन यहाँ पर लिखूंगा अब ये आ जाएगा, तो अब टोकन स्ट्रिंग, तो ये आ गया है। ये बेसिकली मार्शल क्या करता है, मार्शल रिटर्न द जेसन इनकोडिंग ऑफ वी, ये मार्शल जो है जेसन फॉर्मेट में इस टोकन को कन्वर्ट कर देगा। तो इसके बाद एरर लिखते हैं, एरर अगर आ जाए तो मैं इसके लिए एरर मैसेज शो करवाऊंगा। अगर एरर ना हो तो ये क्या करेगा, एरर इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर मैं लिखूंगा क्लाइंट सेट, और सेट के अंदर आईडी जेसन और 0। तो इसके बाद एरर चेक करने के लिए मैं लिखूंगा इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग फैटल एरर। तो ये इस तरह अब काम करेगा। अब ये आईडी के साथ टोकन को अटैच कर देगा, ये आईडी इसकी की होगी और ये इसकी वैल्यू होगी। तो मैं इस आईडी के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस करूंगा, और वो कैसे एक्सेस करूंगा, उसके लिए मैं फंक्शन बनाता हूं गेट के नाम से, और वो गेट सिर्फ क्या करेगा, आईडी को पैरामीटर के तौर पर लेगा, और उसका जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो होगी बूलियन। अब उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल आया, और इसको जो डेटा है यहाँ पर क्लाइंट का, न्यू क्लाइंट बनाने का, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद वैल एरर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लाइंट डॉट गेट, और गेट के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर आईडी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा रिजल्ट। तो यहाँ पर तो हो गया है ये। अब एरर मैसेज रिटर्न करते हैं, ये लॉग फैटल डॉट एरर। उसके बाद ये अब मुझे वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, जो इस आईडी के नतीजे में मुझे वैल्यू क्या कहते हैं रिटर्न होगी, मैं उसको यहाँ पर लिखूंगा। लेकिन ये वैल्यू जो है ये सिंपल वो वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, बल्कि उसके साथ कुछ और भी चीजें अटैच होंगी, जैसे कॉमा हो गया या सेमीकोलन हो गया या और भी इस तरह के निशानात हो गए, उनको रिटर्न करेगा। तो उनको मैं खत्म करूंगा। तो उसके खत्म करने के लिए मैं लिखूंगा RE एरर इज इक्वल टू regex p, और ये कंपाइल करेगा, और इसके अंदर जो निशानात होंगे मैं उसको खत्म करूंगा। और वो कैसे, यहाँ पर लिखूंगा क्या कहते हैं डॉट, पहले ये लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये, अब आते हैं यहाँ पर, और इसके बाद ये। तो ये वो जो चीजें यहाँ पर यूज होंगी उसको वैल्यू से हटा देगा। अब उसके बाद इफ एरर लिखते हैं नॉट इक्वल टू नील देन लॉग फैटल एरर। तो ये अगर एरर आ गया तो वो रिटर्न कर देगा, अगर एरर ना आया तो क्या करेगा, इसको इक्वल करूंगा RE रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग, तो यानी जो भी ये स्ट्रिंग होगी उसको RE यानी इस से रिप्लेस कर देगा, और हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, और रिटर्न कर देगा इसका। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या कहते हैं ट्रू, और यहाँ पर मुझे ट्रू लॉग फैटल नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि मैं सिर्फ लिखूंगा रिटर्न फॉल्स।
सही है। तो यहाँ तक तो बात बन गई है। अब एक और फंक्शन मैंने फिर बनाना है और उसको मैं सिंपल क्या नाम दूंगा, DEL यानी डिलीट करो। अब आईडी देने के बाद मैं उस क्या कहते हैं उस टोकन को डिलीट करूंगा। तो उसके करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से इस डेटा को यहाँ से उठाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इस मरतबा लिखता हूँ val error इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर सिर्फ val error लिखता हूँ और एरर के बाद यहाँ पर लिखता हूँ client DEL और उसके अंदर DEL के अंदर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ID और ये रिजल्ट। ठीक हो गया। If error is not equal to nil then log fatal error। ये मुझे एरर दे रहा है cannot initialize one variable with two values। ये इस तरह अब सही है। तो ये यहाँ तक हो गया है। ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा controllers.go की फाइल में, मैच के अंदर ओके के अंदर यहाँ पर ये मेन पेज की तरफ ले आ रहा है, मेन टेम्पलेट की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टोकन स्ट्रिंग। अब इस टोकन स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर की और वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेट लिखूंगा, जो रेडिस का डेटाबेस है उसके अंदर मैं लिखूंगा सेट, और जो आईडी होगी वो होगी ID1 के नाम से और जो वैल्यू होगी वो होगी टोकन स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब इस आईडी को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा यहाँ पर। तो इस आईडी को कॉल करने के लिए मैं लिखूंगा गेट, जो दूसरा फंक्शन है, और उसमें लिखूंगा ID1। ठीक है। अब ये ID1 को यहाँ पर कॉल कर लेगा और इसके लिए मैं यहाँ पर एक वो बनाता हूँ इधर क्या कहते हैं गेट वैल्यू रेडिस, गेट रेडिस। ठीक है। गेट रेडिस, इसको यहाँ से इक्वल करता हूँ, सॉरी इसको गेट रेडिस नहीं बल्कि मैच लिख लेते हैं, सिंपल मैच, और इस मैच के को इक्वल करता हूँ गेट के फंक्शन के। अब इस मैच को यूज करता हूँ इफ मैच, अगर मैच हो जाए तो इसको रिटर्न कर देते हैं, मेन टेम्पलेट की तरफ ले जाएगा। अगर मैच ना करे तो मुझे लॉगिन टेम्पलेट की तरफ वापस ले जाए। ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं डिलीट का क्या कहते हैं लिखता हूँ, और डिलीट किसको करो, ID1 को। अगर लॉग आउट करे तो वो डिलीट हो जाए डेटाबेस से, वो क्या कहते हैं स्ट्रिंग, और उसके बाद मुझे फिर से लॉगिन करना पड़े। तो यहाँ तक तो बात बन गई है। अब चले रन करते हैं, go run main.go। अब यहाँ पर स्टार्टिंग द सर्वर में यहाँ पर आया और रिफ्रेश करता हूँ एक मरतबा। यहाँ पर कोई भी डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं अगर फिर से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक मेन का है, लेकिन मुझे लॉगिन दे रहा है कि आप पहले लॉगिन करें। चलो मैं लॉगिन करता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन हो गया है। तो अब अगर मैं यहाँ से क्या कहते हैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल होस्ट टोकन, और ये टोकन आ गया है। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट कर लिया। अब अगर मैं फिर से मेन की तरफ आया तो मुझे वापस क्या कर रहा है, मेन की तरफ बुला रहा है कि पहले आप लॉगिन करें उसके बाद। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर टोकन फिर भी मौजूद है। तो ये टोकन अभी तक हटा नहीं है। तो इस टोकन को, ये टोकन से इसका काम नहीं है, बेसिकली इसका काम है डेटाबेस में जो डेटा है वो प्रेजेंट है या नहीं। इस टोकन को मुझे खत्म करना है, और वो खत्म करने के लिए मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा कि अगर यहाँ पर ये लॉग आउट हो जाए तो ये डेटा भी डिलीट हो जाए। तो इसके करने के लिए अगर मैं इधर आया, बल्कि यहाँ पर ही आपको बता देते हैं, चेक करते हैं। और इधर लिखता हूँ इज ऑथराइज्ड। इज ऑथराइज्ड में जो फंक्शन है इसको यहाँ से उठाता हूँ, सॉरी इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ से रिमूव करके अब आता है यहाँ पर 5 की बजाय 0। अब 0 क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, यहाँ से ब्राउजर से भी उस वैल्यू को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसको मैंने यहाँ से सेव करता हूँ, फिर से रन करते हैं, और रन करने के बाद मैं इसको go run main.go।
अब अगर मैं यहाँ पर सारा रिमूव डेटा सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर भी आए इसको रिमूव कर देते हैं, तो लॉग इन करते हैं फिर से। लॉग इन करने के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये क्या आ गया है, यहाँ पर ये मैप शो हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद टोकन, और टोकन के साथ ये टोकन अपीयर हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर आया मेन में लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट डेटाबेस में से भी टोकन को हटा देगा और यहाँ से कुकी से भी टोकन को हटा देगा। चलिए इसको रन करते हैं, लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट कर दिया, अब मेन की तरफ आया तो यहाँ पर मुझसे लॉगिन मांग रहा है। चलिए अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से भी टोकन रिमूव हो गया है। सिर्फ ये वाला बच्चा है जो कि टोकन नहीं है बल्कि कुछ और ही है जो कि बाय डिफॉल्ट उसके साथ आया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो बेसिकली दो चीजें, मैंने एक डेटाबेस से डेटा को रिमूव किया जो टोकन था, और मैंने यहाँ से कुकी से रिमूव किया। अब रिमूव हो जाने के बाद अब अगर मैं मेन को बार बार क्लिक करूंगा ये मुझे तब तक एक्सेस नहीं देगा जब तक मैं लॉगिन नहीं करता। तो यहाँ तक तो बात बन गई है। तो आइंदा आने वाली वीडियो में मैं एक और फंक्शन से भी काम करूंगा जो होगा रिफ्रेश। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि अगर 5 मिनट के बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिफ्रेश करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ताकि बार बार मुझे लॉगिन करने की जरूरत ना पड़े, मुझे रिफ्रेश होते ही वो टोकन बार बार नया टोकन बनता जाए। तो इसके करने के लिए इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।